तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इन्फ्लेट वाला बलून टाइप का इफ़ेक्ट है या माया में किस तरीके से बना सकते हैं। और मैं इसके 2 ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा ऑलमोस्ट, ताकि पहले ट्यूटोरियल में आपको ये इन्फ्लेट का इफ़ेक्ट दिखाऊंगा मैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है, और दूसरे में आपको दिखाऊंगा कि ये इसमें जो शेडिंग इस्तेमाल कर रखी है मैंने, टेक्सचर कैसे ओवरले कर रखे हैं, क्या क्या कर रखा है, तो दूसरे उसमें मैं टेक्सचर्स के शेडिंग के बारे में बताऊँगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने माया खोला, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब इसमें नॉर्मली आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके, ठीक है, और मैं टेक्स्ट में माया लिख देता हूँ सिंपल, मेरा ये कैपिटल में, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट में जाके मैं इसको अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो इसका पिवट पॉइंट है, एंकर पॉइंट, पिवट पॉइंट, आप कुछ भी बोलोगे, तो उसको मुझे बीच में रखना है। और मैं यहीं से हल्का सा इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और ज्योमेट्री में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक्सट्रूजन, एनेबल एक्सट्रूजन का बटन दिखेगा। अगर आपको एक्सट्रूड रखना है, इस केस में आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप खुद चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जैसे फेस में जाके आप खुद एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी एनेबल एक्सट्रूड रख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो डिवीज़न है मैं इसको 0 कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं, पर मुझे एक्सट्रूजन में डिवीज़न नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं इसमें बेवल ऑन कर दूँगा। बेवल ऑन करने से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। इसके सारे एजेस जितने भी हैं वो बेवल हो गए, आगे से, पीछे से, साइड में से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो बेवल है ये हल्का सा मैं इसको ऑफसेट करूँ, हल्का सा ऑफसेट करके इसका डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दूँ, और डिविजन्स में इसके 6 कर दूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब हम अगर इस पर डायरेक्ट अगर हम एफेक्ट्स लगाते हैं तो वो ये इन्फ्लेट नहीं करेगा, और ऊपर से अगर हम इसको स्मूथ करने की कोशिश करते हैं तो ये पूरी ज्योमेट्री जो मैश है ये ख़राब हो रहा है, ठीक है। ये ख़राब क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो इसके एजेस हैं ये कनेक्टेड होने चाहिए, वर्टेक्स कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि अभी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये ऐसा बेकार सा मैश दिखा रहा है। तो इस मैश को हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसको यूजेबल बनाना है तो उसके लिए एक टेक्निक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पॉली ट्री MESH, इसमें R कैपिटल है, और एंटर दबा दें तो आप जैसे देख रहे हैं कि एक इसने खुद जो मैश है उसको रीमैश कर दिया है एक तरीके से, ठीक है। तो आप रीमैश की प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम कर दें और देखते रहें इसे। और हमें इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हमें थोड़ा सा क्लॉथ टाइप का चाहिए, तो आप जैसे देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट हमें वैसे ही आ रहा है। तो आप हल्की बहुत सेटिंग्स के साथ छेड़खानी करके आप अपना जैसा आप इफ़ेक्ट चाहते हैं, जिस टाइप का, उस टाइप का आप ला सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमने ये कर लिया, फिर मैं इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इन सब को सबसे पहले तो मैंने सेपरेट कर लिया था, क्योंकि मुझे अलग अलग उस पर अलग अलग मटेरियल्स चाहिए थे। सपोज इस पर कोई मुझे सपोज करिए लैम्बार्ट चाहिए, इस पर मुझे ब्लिंच चाहिए, और इस पर कोई और चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया था, ठीक है। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ दोबारा। अब मैं चाहता हूँ कि ये इन्फ्लेट होए, तो मैं सबको पहले सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं एफेक्ट्स पे जाऊँगा, और यहाँ पे एन क्लॉथ है, मैं इसे क्रिएट एन क्लॉथ कर दूँगा। तो इससे आप आउटलाइनर में अगर देखें तो आपके पास 4 एन क्लॉथ आ गए और एक न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस और एन क्लॉथ में ये फ़र्क है, जो न्यूक्लियस है वो इसकी जनरल प्रॉपर्टी है, वो इन सब पे अप्लाई होती है, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियस से ग्रेविटी ख़त्म कर देंगे तो इन सब पे ग्रेविटी नहीं लगेगी। और अगर आप चाहते हैं, जैसे ये जो ग्रेविटी दिख रही है, अगर आप चाहते हैं कि हर एक में जाके आपको ग्रेविटी ख़त्म करनी है, तो आप उस पर्टिकुलर सेटिंग में जाइए, डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको इग्नोर सॉल्वर ग्रेविटी का एक बटन दिखाई देगा। जैसे इसको आप क्लिक कर देंगे तो इस पर ग्रेविटी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2 तरीके से आप ग्रेविटी हटा सकते हैं, पर इस केस में हमें ग्रेविटी चारों पे नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको ग्रेविटी बंद कर रहा हूँ। तो अब नॉर्मली अगर आप देखें
तो आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको अब करना क्या है, आपको जाना है प्रेशर में, और प्रेशर में जाके आपको पॉजिटिव में वैल्यू देनी है। तो जैसे ही आपने पॉजिटिव में वैल्यू दी, वैसे ही आप देख रहे हैं कि इस पर प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे ये बलून है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसको और प्रेशर दें तो, और ये देखिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको प्रेशर दे सकते हैं। मैं इसको ऑलमोस्ट 0.2 दे रहा हूँ। एक बार देख लेते हैं एक और बार, ताकि ज़्यादा भी ना होए और जो हम दिखाना चाहते हैं वो भी दिख जाए, ठीक है। तो 0.2 की मैं कॉपी करता हूँ प्रेशर को, और इन सब पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब सब पे काम कर रहा है। और हो सकता है कि आपका ना काम करे। तो सपोज़ करें कि अगर आपका नहीं काम कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं, कि सपोज़ करें जैसे आपका सिर्फ एम पे काम कर रहा है, क्योंकि ये बग मेरे में भी कभी कभी आ जाता है। आपका सिर्फ एम पे काम कर रहा है, ए पे काम नहीं कर रहा, वाई पे काम नहीं कर रहा, ए पे काम नहीं कर रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस पे काम नहीं कर रहा आप उसको अलग से उसका न्यूक्लियस दे सकते हैं। तो वो कहाँ से कर सकते हैं आप, field/solver में जाके यहाँ पे एक आता है असाइन सॉल्वर। तो यहाँ पे जैसे आप न्यू सॉल्वर करेंगे ये एक और न्यूक्लियस बना देगा, जैसे ये है, ठीक है। तो उसमें आपको जाके अब फिर वो सेटिंग में जाके आपको ग्रेविटी बंद करनी पड़ेगी, वो चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारा ऐसे काम कर रहा है, बेसिकली इन्फ्लेट ऐसे ही काम कर रहा था। तो अब मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में ये बताऊंगा कि शेडिंग मैंने किस तरीके से करी थी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का और कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो।